आंधी की तरह उठोगे तो तातार हो जाओगे। आंधी की तरह उठोगे तो तातार हो जाओगे। रसवंती की तरह उठोगे तो हुंकार हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, शुभ प्रभात। मैं आपका दोस्त धनंजय डिक्शनरी ऑफ इंडियन थिएटर के सीरीज़ नंबर 4 में पहुंच चुके हैं हम। आज हम बात करने वाले हैं विधि नाटकम के अलावा वीथी शब्द पर, विट इन जैसे शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं विधि नाटकम। विधि नाटकम का ओरिजिन, जो उद्भव है, वो आंध्र प्रदेश है। विधि नाटकम या विधि भगवतम के नाम से जाना जाता है और ये 19वीं सेंचुरी में प्रसिद्ध हुआ है, प्रचलित हुआ है। इसका अवतरण, अगर हम बात करें अवतरण का, तो ये कुचिपुड़ी डांस से ही माना जाता है इसका अवतरण। क्यों? क्योंकि कुछ नाट्य शास्त्रिक थे जो कुचिपुड़ी डांस को विरोध किया और वैसे आदमी वहाँ से अपने गांव से माइग्रेट करके दूसरे गांव, दूसरे शहर आए, वहाँ बसे और अपने कल्चर को डेवलप किया, जिसमें कुचिपुड़ी जैसे ही कुछ डांस स्टेप्स को ऐड करके एक नई पद्धति ईजाद किया, जिसका नाम विधि नाटकम या विधि भगवतम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है डॉक्टर सुनील कोठारी के द्वारा कि जैसे आंध्र प्रदेश में सादिर नाउच, नॉट नाच, सादिर नाउच, ये एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है और ये ट्रेनिंग दिया जाता था भारतम वारू एक ऐसी रेपेट्री थी जो ट्रेनिंग देती है सादर नाच का, और कुछ हद तक उसके फीचर्स, विधि भगवतम के फीचर्स इससे मिलते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो विधि भगवतम ये एक, इसमें फीमेल डांसर गिव्स ए सोलो परफॉर्मेंस। फीमेल डांसर जो होते हैं विधि भगवतम में, वो सोलो परफॉर्मेंस देते हैं विद म्यूजिशियन। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पखावज, वायलिन और हारमोनियम मूल वाद्य यंत्र होते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस जो है वो टेम्पल फेस्टिवल में मनाया जाता है विधि भगवतम। और आजकल ईस्टर्न स्टाइल ऑफ विधि नाटकम इज नोन एज, आजकल ये प्रसिद्ध है, टुरपू बानी विधि नाटकम के नाम से ये बहुत प्रचलित है। अगले शब्द की ओर हम चलते हैं, विधि। जी हाँ, ये वही विधि है जो दशरूपक के द्वारा, मतलब धनंजय के द्वारा दशरूपक लिखा गया है। उसी में से, उस 10 फॉर्म में से एक फॉर्म है विधि। विधि की अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें 13 टाइप्स के लिम्स होते हैं। इसके 13 अंग होते हैं। इसमें एक ही अंग होता है। पात्र भी एक हो सकता है और कभी कभी 2 होते हैं इसमें से। और इसमें करैक्टर जो होंगे, उत्तम, मध्यम और अधम, तीनों प्रकृति के पात्र होंगे। उनकी कथा रह सकती है इसमें। जैसे अगर 13 अंगों की बात करें तो उसमें से कुछ अंग निम्न हैं: उद्घात्य, अवगलित, नाली, गंड, त्रिगत, छल। ये सब विधि के लक्षण और उसके अंगों के प्रमुख प्रकार हैं।
तीसरा शब्द है वीटा। जी हाँ, ये कैरेक्टर वीटा जो है ये मूलतः वात्सन के द्वारा लिखित कामसूत्र से निकला है। वीटा शब्द वैसे पुरुषों के लिए प्रयोग किया गया था जो एंजॉयमेंट, प्लेजर का प्रतीक हो, जो एंजॉयमेंट और प्लेजर दे। तो कामसूत्र में वैसे पुरुष को वीटा कहा गया है जो मतलब रिलेशनशिप या विद इन रिलेशन वो एंजॉयमेंट, गुड फीलिंग, प्लेजर ये सब दे, उन्हें वीटा कहा जाता है। बाद में ये साहित्य दर्पण में भी इसका चर्चा हुआ है और फिर इसे नाटक के पात्रों में भी ऐड किया गया है। जैसा कि अगर हम संस्कृत नाटक, संस्कृत ड्रामा की बात करें तो मृच्छकटिकम में वीटा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम दस्युपक की बात करें तो भाण में भी 1 एक्ट में भी इसकी चर्चा है। और इसके अलावा रत्नावली ड्रामा में भी चर्चा किया गया है। और कुटन्नी माता काव्य की अगर चर्चा करें, दामोदर गुप्त के द्वारा जो लिखा गया है उस काव्य में भी वीटा का चर्चा है। सामान्यतः वो पुरुष जो अपनी कला, अपनी आवाज़ की मधुरता, अपनी एस्थेटिक और अपने प्लेजर को थ्रू द आर्ट, थ्रू द एक्सप्रेशन जब वो एक्सप्लोर करते हैं, थ्रो करते हैं ऑडियंस तक, तो ये जो वर्क है वो वीटा वर्क है। और ऐसे आदमी जो ये काम करते हैं उन्हें वीटा कहा जाता है। सामान्यतः नट, नटी, सूत्रधार, विदूषक जिस प्रकार के पात्र होते हैं, ठीक उसी तरह एक पात्र होता है जिसे वीटा कहा जाता है। तो आज यहीं पे दीजिए अपने दोस्त धनंजय को इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, आप देखकर इस वीडियो को, ऑडियो को सुनकर आप रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, आप लाइक करें, आप शेयर भी करें अगर हो सके तो। अगर शेयर ना भी करें तो चलेगा, कम से कम रिप्लाई ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि क्या ख़राब लगा इसमें, क्या अच्छा लगा और ऐसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो आपके स्टेटमेंट, आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतज़ार। और अपने इस दोस्त धनंजय को दीजिए एक बार फिर से इजाज़त। नमस्कार।